हेलो एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं सिस्ट्रेली का 6th एडिशन, चैप्टर नंबर 3, सेंसेशन एंड परसेप्शन। और आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, द साइंस ऑफ सीइंग। ये बुक लेटेस्ट एडिशन है सिस्ट्रेली की। सिस्ट्रेली की ऐसी बुक है विच यू विल फाइंड वेरी यूजफुल फॉर कवरिंग अप द बेसिक सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. गेट रेडी विद योर notepads and your pen to note down some definitions and some important notes. ऑल्सो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ द बुक, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर. वहां से पढ़ के मैं आपके लिए सारे नोट्स बनाती हूँ, विच इज इन द फॉर्मेट ऑफ द स्लाइड्स यू विल सी. सो नोट डाउन. आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स, राइट? If you want, you can give it a read, and then come back to my videos, understand what it is written. और अगर फिर भी कुछ डाउट है, ask me in the comment section. So let's start. आज हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ सीइंग की. एंड सीइंग मतलब देखना, और देखने के लिए वी नीड आईज, राइट? बट हमारी आंखें भी तभी देख पाएंगी जब वी हैव लाइट. तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, आईज के बारे में, और थोड़ा बहुत हम लाइट के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लाइट के बारे में, आईज की हम एनाटॉमी को समझेंगे. तो ये समझने से पहले आपको लाइट का एक प्रॉपर्टी, एक नेचर आपको पता होना चाहिए, दैट लाइट हैज डुअल नेचर. ये बात आपको पता होना चाहिए. आई थिंक 10th की फिजिक्स में, 10th की साइंस में भी पढ़ाई जाती है ये बात, राइट? तो लाइट हैज डुअल नेचर. डुअल का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या डुअल नेचर है, क्या इसके दो तरीके से एक्ट करती है. इट एक्ट एज अ वेव्स एंड पार्टिकल्स, राइट? सो लाइट का जो डुअल नेचर है वो ये है कि वो एज अ वेव भी एक्ट करती है और वो एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है. ज्यादा डिटेल में इसके हम नहीं जाएंगे कि वो वेव्स कैसे है, पार्टिकल कैसे है, बट ये दोनों ही थ्योरीज हैं हमारे पास, ठीक है? और लाइट का ये डुअल नेचर है. ये वाला पार्ट एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, इसलिए दिस इज नॉट अ पार्ट, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर यू कि अगर कल को कुछ एमसीक्यू में कहीं कुछ इस तरीके की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए, राइट? और तो ये एक लाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी, ये आप नोट डाउन कर लेना, आपको पता होना चाहिए. एंड नाउ वी विल मूव अहेड. नाउ लाइट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे अहम होता है फोटॉन्स, ठीक है? ये भी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ ब्रशिंग अप. 10th के साइंस तक तो ये सब पढ़ा है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फर्स्ट प्रपोज किया था कि लाइट इज एक्चुअली पैकेट ऑफ वेव्स, और वो जो पैकेट ऑफ वेव्स हैं दे आर कॉल्ड फोटॉन्स, जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ जिनके साथ एसोसिएटेड होती है. नाउ फोटॉन्स की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, जो आपकी बुक में सिस्ट्रेली में नहीं है, आप लिख सकते हैं, these are fundamental particles that make up the light. ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोन. सो फोटोन क्या है? फोटोन वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से लाइट जो है बनती है. दे मेक अप द लाइट एंड दे आर एब्सोल्युटली चार्जलेस एंड मासलेस. वैसे फोटोन का मतलब हर फोटोन का मास होता है, पर ये चार्जलेस होते हैं, और जो है ये आपके मासलेस भी होते हैं, राइट? सो वेव पैकेट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइट इज बेसिकली फोटॉन्स, ठीक है? और सबकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है. अब वेवलेंथ क्या होता है? सो वेवलेंथ इज लाइक, ऐसे अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से एक वेव उठी, फिर यहाँ से दूसरी वेव उठी, फिर ऐसे वेव्स चलती हैं, राइट? तो जो ये फर्स्ट वेव है और ये जो सेकंड वेव है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग वेवलेंथ, ठीक है? दिस इज व्हाट वी कॉलिंग वेवलेंथ. एक वेव से दूसरे वेव के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ होता है. नाउ देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स टू आवर परसेप्शन ऑफ लाइट. वन इज ब्राइटनेस, कलर एंड सैचुरेशन, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. बाय द वे, ये जो परसेप्शन ऑफ लाइट, ब्राइटनेस, कलर एंड सैचुरेशन है, ये सब जो है ये लाइट की साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है. साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज.
ठीक है। और जहां हमने बात करी थी ना, मैंने आपको ये बताया था लाइट हैज डुअल नेचर, वेव्स और पार्टिकल्स का, ये लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर कोई आपसे पूछे लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहेंगे वेव्स एंड पार्टिकल्स। और लाइट की अगर साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो फिर ब्राइटनेस, कलर या ह्यू। ठीक है, इसको स्लैश या और डाल के आप ह्यू लिख सकते हैं, सैचुरेशन। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। और क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम ब्राइटनेस, कलर, सैचुरेशन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू वेव एंड particle, because that is, I already told you, is part of quantum mechanics, not our field. Okay. So, brightness. What is brightness? Brightness is the amplitude of the wave, how high or how low the wave is actually. मतलब कितना हाई टाइड है या फिर कितना लो है, ये जो है is the amplitude of the wave. The higher the wave, जितनी वेव हाई होगी, उतना क्या मतलब है, उतनी ब्राइट लाइट होगी। ऐसे छोटे छोटे डायग्राम बनाते चलोगे ना, इट विल बी फन एंड इजी टू लर्न। और जितना लो वेव होगी, मतलब उतना ही डिम। ठीक है। तो अगर कोई लाइट हाई टाइड्स बना रही है, तो मतलब उतनी ब्राइट है। जितनी ब्राइट लाइट्स होती है, उनकी काफी हाई एम्पलीट्यूड वेव बनती है। और जब डिम लाइट्स होती है, तो उनकी बहुत लो वेव्स बनती है। कलर की अगर हम बात करें, तो कलर इज डिटरमाइंड द लेंथ ऑफ द वेव। लेंथ मतलब ऐसे कितनी लंबी लंबी वेव्स जा रही है। ठीक है, इसका लेंथ देख रहे हो आप, द कितना लेंथ है इसका। सो लेंथ ऑफ द वेव से डिटरमाइन करते हैं इसको। वेवलेंथ्स आर मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। हमने वेवलेंथ की बात करी थी ना, तो उसका जो मेजरमेंट का यूनिट है, वो है नैनोमीटर्स। शॉर्टर वेवलेंथ्स जो है, वो ब्लू एंड पे हम देखते हैं। एंड जो विजिबल स्पेक्ट्रम के, और लॉन्गर जो है वो रेड एंड पे देखते हैं। वेब ग्योर के बारे में आपने पढ़ा था। वेब ग्योर। ठीक है। तो ये जो रेड वाले हैं, दीज वेव्स विल ऑलवेज बी ऐसा लॉन्गर। और यहाँ पर जो है आपको वी वाले साइड पे यू विल फाइंड छोटा वेव्स। छोटा वेव्स का क्या मतलब है, ऐसे सिमटी वी, ऐसे चिपक चिपक के ऐसे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि यही लिखा है ना कि शॉर्टर वेव लेंथ्स हैं ब्लू के एंड पे। और जैसे जैसे वी से आगे आई, बी, जी, ग्रीन, येलो, ये सब कलर पे जाते जाएंगे, रेड कलर तक आते आते जो वेव लेंथ है वो लंबी हो जाएगी। रेड एंड पे लॉन्गर वेव लेंथ है। ठीक है। नाउ सैचुरेशन की अगर बात करें, इट इज द प्योरिटी ऑफ अ कलर पीपल परसीव। सैचुरेशन मतलब कि कितना प्योर वो कलर है, कितना वाइब्रेंट वो। प्योरिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे कलर की प्योरिटी का क्या मतलब है, कि वो कलर कितना वाइब्रेंट है। तो वो कह रहे हैं कि हाईली सेचुरेटेड रेड फॉर एग्जाम्पल वुड कंटेन ओनली रेड वेवलेंथ्स, एंड लेस सेचुरेटेड अगर होगा, तो वो मिक्सचर होगा किसी चीज का। ठीक है। जैसे मतलब मान लो आप इनफैक्ट अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो या अपने मोबाइल में भी देख रहे हो, तो आपने वो एक सर्कल सा देखा होगा कलर पैलेट का। ठीक है। रेड है, यहाँ से व्हाइट से शुरू होता है और हल्का हल्का डार्क होता 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 यहाँ यहाँ तक जब तक वो आता है, तो बिल्कुल प्योर रेड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे सारे कलर्स, येलो, ग्रीन, ये वो सारे कलर। तो इस तरीके का कलर व्हील, आपने कलर सर्कल व्हील देखा हो। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो रेड होता है, जितना हाईली सैचुरेटेड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग और प्योर वो कलर होगा। उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, प्योर रेड कलर होगा। बट अगर आप रेड में थोड़ा सा अगर जैसे ब्लैक में ला देंगे ना, तो वो मरून कलर बन जाएगा, विच बिलोंग्स टू रेड फैमिली, बट इट इज नॉट अ प्योर रेड कलर। दैट इज व्हाट दे आर मीनिंग बाय सैचुरेशन। आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक अभी तक। अब हम समझते हैं कि हाउ द आई प्रोसेसेस द लाइट, कि हमारी जो आईज हैं वो प्रोसेस कैसे करती हैं लाइट को। सो लाइट देखो, हमारे पास दो तरीके के सोर्स से आती है। वन इज डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स विच इज सन। ठीक है, जैसे सन हो गया, तो वो एक डायरेक्ट सोर्स हो गया। और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स बोले तो बल्ब, ठीक है, या आपकी ट्यूब लाइट,
ठीक है, तो वो एक इनडायरेक्ट सोर्स हो गया, या आप कैंडल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। और या फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो रिफ्लेक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब लाइट टकरा के, जैसे आपने देखा होगा कि ये एप्पल तो किसी एंगल से लग नहीं रहा है, सॉरी, बट मान लो ये एक एप्पल है, तो लाइट आई और लाइट इससे टकरा के वापस गई। ऐसे डायग्राम देखे होंगे ना आपने, है ना, कि लाइट इससे टकरा के वापस गई तो आपको दिखाई दी। तो मतलब व्हाट इज दैट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इन्होंने वो लिखा है कि डायरेक्टली सोर्स से हो या इनडायरेक्टली सोर्स से हो, दैट्स हाउ जब लाइट इंटर करती है हमारे इन्हीं दो सोर्सेस से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। नाउ लाइट मस्ट ट्रैवल थ्रू द स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, जो हम आई की एनाटमी में पढ़ेंगे और समझेंगे कि लाइट को ट्रैवल करना चाहिए थ्रू द स्ट्रक्चर्स ऑफ आई। आई का हमारा जो एनाटमी है पूरा, कैसे रेटिना पे इमेज बनती है, आपको पता है, इतना तो पता ही है ना कि सबको रेटिना पे इमेज बनती है। तो वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कि हमारी जो आईज हैं उसमें लाइट एंटर करती है, फिर वो आईज का पीछे का जो एनाटमी है, मतलब पूरा जो आई बॉल है पूरा, वहाँ पर कहाँ जाती है, कहाँ पे ऑप्टिक नर्व हमारे फिर जा रही है, और कहाँ पे रेटिना है जहाँ पे इमेज बन रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लाइट बेंड एज इट पासिस थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेज या ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस, जब दूसरे, जैसे वाटर में से लाइट पास हो रहा है, ठीक है, अगर वाटर में लाइट जा रही है, एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जब लाइट ट्रैवल करती है तो डिफरेंट डेंसिटी, पानी भी की भी डेंसिटी क्या है, कितना गहरा पानी है या बिल्कुल शैलो वाटर है और बहुत कम पानी है, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड दैट जब वहाँ से पास होती है तो लाइट थोड़ी सी जो है बेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इस तरीके का आपने डायग्राम आपने देखा और समझा होगा कि बीकर में जब आप ग्लास है, हाफ ग्लास वाटर है और उसमें आप कैंडल डाल रहे हैं, तो जो आपका कैंडल है वो बेंड हो जाती है, वो आपको दिखाई देती है ऐसे बेंड वाली पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से। लाइट अभी तक तो एयर में ट्रैवल कर रही थी और उसके बाद अब फ्रॉम एयर टू इट ट्रैवल्ड टू वाटर, तो उसका रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सो दैट इज हाउ जो वेव्स और पार्टिकल्स वाली हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो भी इसीलिए किसी मीडियम पे वो एज अ वेव काम करती है और कहीं किसी मीडियम पे आपको एज अ पार्टिकल। तो दैट इज वाई साइंटिस्ट अग्री टू कि इट इज लाइट का डुअल नेचर है, लाइट हैज अ डुअल नेचर ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्शन का आपका था। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द एनाटमी ऑफ एन आई, कि फाइनली आपको ये पता चल गया लाइट जो है दो सोर्सेस से हमारे आंखों में आती है, या तो डायरेक्ट सोर्स से आएगी जैसे सन हो गया, या फिर इनडायरेक्ट सोर्स से आएगी जैसे आर्टिफिशियल लाइट्स हो गई। ठीक है, अब वो जब हमारी आंखों में एंटर करती है तो पहले थोड़ा सा आई का एनाटमी भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन आई, अब स्ट्रक्चर ऑफ एन आई क्या है जी? द सर्फेस ऑफ आई सबसे पहले होता है, सबसे फर्स्ट आपका आता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होता है? द सर्फेस ऑफ एन आई इज कवर्ड विद अ क्लियर मेम्ब्रेन, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कॉर्निया का वो बोल रहे हैं कि इट हैज अ वेरी फिक्स्ड कर्वेचर। कॉर्निया का ये एक आपके प्रॉपर्टी कह लीजिए, एक कॉर्निया की एक प्रॉपर्टी है कि इसका फिक्स्ड कर्वेचर होता है। फिक्स्ड कर्वेचर मतलब जैसे आपने लेंसेज देखे होंगे, इन द सेंस कि कैमरा के लेंस, तो कैमरा के लेंस में वो ऐसे गोल सा लगा होता है ना, ऐसे इतना बड़ा सा कैमरे का लेंस होता है और पीछे फिर कैमरा होता है, और इस गोल लेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब हिला सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। लेकिन हमारी आंखों में ऐसा जूम इन जूम आउट वाला फीचर नहीं होता, तो एक फिक्स्ड कर्वेचर होता है। नेक्स्ट लेयर जो कॉर्निया के बाद आती है वो होती है एक्वस ह्यूमर की। ठीक है, इट इज फिल्ड विद लिक्विड जो कि हमारी आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ एन आई, और साथ साथ हम पढ़ते भी जाएंगे। ये देखिए जी, तो ये आपका दिया मेंशन किया हुआ कॉर्निया,
ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर। और उसके ठीक पीछे ही ये जो आप ब्लू वाली लेयर देख रहे हैं ना, ये वाली लेयर मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली लेयर है, ये है आपका एक्वस ह्यूमर। इट इज फिल्ड विद सम लिक्विड जो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह आईज को रिप्लेनिश करते रहते हैं। अगर आप आंखों अपनी मिरर में भी जाके अपनी आंखों को गौर से देखोगे तो आपको वाटर लाइन दिखाई देगा। जो लड़कियां मेकअप करती हैं उनको तो पता ही होगा कि हम किस इस चीज को वाटर लाइन बोलते हैं, है ना। वाटर लाइन पे लगा लें मस अपना काजल और वॉटेवर। तो वाटर लाइन क्यों बोलते हैं, तो ये देखो यहाँ पे भी आपको ये हिस्सा अगर आपको दिख रहा हो तो हल्की सी एक वाइट सा है ना। आपकी आंखों में नमी होती है, पानी होता है आपकी आंखों में नेचुरली, हल्का हल्का सा ना मॉइस्चर होता है। ड्राई हो जाएंगी आईज तो फिर बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और ड्राई आईज हो भी जाती हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो, राइट। तो ये वही वाटर की बात कर रहे हैं। तो एक्वस ह्यूमर का जो है वहां पे वो ये फिल्ड विद वाटर, और ये इस तरीके का वाटर होता है जो आपको आई को रिप्लेनिश करता रहता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। तो पहला लेयर हो गया हमारा कॉर्निया का, और उसके बाद एक्वस ह्यूमर का। उसके बाद प्यूपिल और आइरिस के बारे में आते हैं। ठीक है, आइरिस और प्यूपिल क्या है। जो प्यूपिल है वो ये जैसे इसके जब हम बोलते हैं किसी की आंखों का रंग बताते हैं, जब हम जैसे इसको आप बोलेंगे कि ब्लू कलर की आईज है, तो जिसको देखकर आप आंखों का कलर बता रहे हैं, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, ठीक है, वो पार्ट है आपका प्यूपिल, आइरिस। ठीक है, वो पार्ट है आपका ये रहा आइरिस। तो जहां से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसको देखकर आप आंखों का कलर बताते हैं किसी की, वो पार्ट है आइरिस। और उसके अंदर जो डायलेट भी हो जाते हैं हमारे, ठीक है, इमरजेंसी में। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 ध्यान से पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हमें इमरजेंसी होती है तो हमारे आंखों के प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। तो ये वो ब्लैक होल, ये वो प्यूपिल है, दिस ब्लैक होल। ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं, है ना। और ये जो ब्लू आईज वाला है ये आइरिस का पार्ट है, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, ठीक है। तो ये आइरिस है। अब आपको समझ आ गया, याद रहेगा होपफुली अब आपको। नाउ बिहाइंड द आइरिस सस्पेंडेड बाय मसल इज अनदर क्लियर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लेंस। तो ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ लेंस। और जब किसी की आंखों के ऑपरेशन होते हैं और लेंसेज डलवाते हैं, जैसे आजकल तो स्पेक्स हटा के लेंसेज डलवा लेते हैं, किसी को जैसे जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको, या थोड़े एजड हो जाते हैं तो किसी को कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी लेंस डलवाए जाते हैं। तो वो ये लेंस है, ये पार्ट है आई का, लेंस वाला पार्ट, दिस इज द पार्ट, ठीक है, जो वो वहां पे डॉक्टर्स लेंसेज डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कॉर्निया का, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इनर। उसके बाद आती है एक्वस ह्यूमर की लेयर, जो कि आईज को में फ्लूइड होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आई को। फिर उसके बाद आपका आता है प्यूपिल का लेयर, आइरिस का लेयर थर्ड पे। उसके बाद फोर्थ पे आता है आपका प्यूपिल, जो ब्लैक होल है। प्यूपिल इज योर ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल है। देन बिहाइंड इट इज योर लेंस विच इज द फोर्थ पार्ट। तो ऐसे पार्ट्स में भी लिख सकते हो। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट पे आता है आपका वर्टियस ह्यूमर, विच इज एन ओपन स्पेस फिल्ड विद क्लियर जेली लाइक फ्लूइड। मोस्टली आपकी आंखों में जेली लाइक फ्लूइड और वाटर लाइक फ्लूइड, तो काफी फ्लूइड मतलब वाटर होता है। दिस फ्लूइड लाइक एक्वस ह्यूमर, ये क्या करता है, आईज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड इट ऑल्सो गिव इट्स शेप। इसमें देखती हूँ मैं वर्टिस ह्यूमर का बनाया हुआ है, हाँ। तो ये जो गोल बॉडी है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ये भी यहाँ पे इट्स लाइक जेली लाइक, जैसे सॉफ्ट जेली होती है ना, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आंखों को आपकी शेप, जो गोल शेप है, वो मेंटेन करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक्वस ह्यूमर का फंक्शन ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करना भी होता है। ऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है, जैसे आंखों की मूवमेंट के लिए, और अदरवाइज आंखों, हर बॉडी में इनफैक्ट एक प्रेशर होता है, ठीक है, हर ऑर्गन पे। किसी पे बहुत ज्यादा एयर प्रेशर या किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए आपके किसी भी ऑर्गन पे। तो एक्वस ह्यूमर का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये ऑक्यूलर प्रेशर को भी मेंटेन करता है।
ठीक है, एक्वाहिमस का ये होता है फंक्शन। और अगर हम विट्रस ह्यूमर की बात करें तो ये आईज को, आई की जो है शेप इसकी वजह से मिलती है, द राउंडनेस इसकी वजह से मिलती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, बस आप नाम लिख लेना, ये पांचों नाम लिख लेना और इसका छोटा छोटा फंक्शन आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद एक कंसेप्ट है विजुअल एकोमोडेशन का, विच मीन्स द चेंज इन द थिकनेस एंड द लेंस ऑफ एन आई फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट आर फार और क्लोज। विजुअल अकोमोडेशन का सिंपल सा अगर मतलब समझाऊं तो जब आपको कोई चीज दूर होती है बहुत, या कोई चीज बहुत पास होती है, तो जब आप अपनी आईज को स्क्विंट करते हैं ना, मतलब अपनी आंख को सिकोड़ के ऐसे छोटा सा देखने की कोशिश करते हैं, हाँ कुछ कुछ दिख तो रहा है, चाहे पास की चीज चाहे दूर की चीज, राइट। तो दैट उस टाइम पे क्या होता है, ये जो हमने आपकी लेंस की बात करी थी, ठीक है, ये जो हमने लेंस की बात करी है, तो लेंस में क्या होता है, ये लेंस यहाँ पे ये जो सिलेरी मसल्स होते हैं, ये लिखा है ना सिलेरी बॉटल एंड मसल्स, ये जो मसल्स होते हैं, ये जब आप अपनी आंखें सिकोड़ते हैं, स्क्विंट करते हैं, स्क्विंट मतलब अपनी आंखें छोटी करना है, ऐसे एकदम चिन्नी सी, ताकि सिकोड़ लेते हैं ना, अपनी आंखें छोटी सी कर लेते हैं बिल्कुल देखने के लिए, फोकस करने के लिए। तो ये लेंस का जो थिकनेस है, द कर्वेचर ऑफ द लेंस, दिस कर्वेचर ऑफ द लेंस चेंजेस, ठीक है, लाइट की एडजस्टमेंट करने के लिए, ताकि आप बेहतर और क्लियर देख पाए, उसी को विजुअल एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, जब थिकनेस ऑफ द लेंस पे चेंज होता है, आप कुछ भी जब फार अवे का या क्लोज का देख रहे होते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं उसको विजुअल एकोमोडेशन कर रहे हैं, आप एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइट को, और वो जो आपको ऑब्जेक्ट है वो आप बिल्कुल छोटी सी आंखें करके ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं क्लियरली, हाँ कुछ कुछ दिख तो रहा है, ऐसे बिल्कुल स्क्विंट करके। ठीक है, दैट इज व्हाट विजुअल एकोमोडेशन इज। अब अगर ये लेंस ड्यू टू एजिंग में जब बूढ़े बड़े होने लगते हैं, तब ये हार्डन हो जाता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहती, इसका हमारी बहुत सारी चीजें, हमारी हियरिंग पावर सेम नहीं रहती, हमारी देखने की पावर सेम नहीं रहती, राइट। और आजकल तो थर्ड क्लास के बच्चे को भी चश्मा लगा हुआ है, तो उसको उस कंडीशन को जब एज ड्यू टू एजिंग और इन डिसऑर्डर जब वो लेंस हार्ड होने लगते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, दैट इज द कंडीशन, नेम ऑफ द कंडीशन वेयर lens get hardens, right? Now nearsightedness, which is myopia, and farsightedness, hyperopia, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि सबको चश्मे लगे हुए हैं आजकल। So what is nearsightedness? When visual accommodation may occur but the shape of the eye causes focal point to fall short of retina। मतलब ये जो हमारी रेटिना है, ये एक पॉइंट है फोविया, ठीक है, तो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, मतलब आपकी जैसे मान लो ये आपकी आई है और ये एक पॉइंट है रेटिना का, तो इमेज जो है यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है। अगर एक कैंडल की इमेज है तो वो यहाँ बननी चाहिए, पर वो उससे थोड़ा सा पहले ही इमेज बन जाएगी, तो वहां तक लाइट पहुंच, वहां पे जहाँ पे इमेज बननी चाहिए वहां पे नहीं पहुंच रही, इट फॉल शॉर्ट ऑफ द रेटिना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस और मायोपिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स या बच्चों को आप देखेंगे उनको नियर साइटेडनेस होती है, या फिर मायोपिया जिसको बोलते हैं वो होता है। नियर साइटेड मतलब आपको नियर के यानी कि पास के ऑब्जेक्ट तो दिखाई देंगे क्लियरली, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। तो इसको रेक्टिफिकेशन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव कुछ इस तरीके का लेंस होता है, ये आपके सिसरेली में दिया हुआ नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं, तो हमारे चश्मों में जितने भी लोगों को इस समय जो वीडियो देख रहे हैं और उनको चश्मा लगा हुआ है और उनको दूर का दिखाई नहीं देता है, देन आपको मायोपिया है, मतलब आपको नियर साइटेडनेस है, और आपका जो चश्मे का लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। और फार साइटेडनेस ज्यादातर ओल्ड एज में होता है, जब हमें पास का तो ठीक दिखाई देता है, पास का ठीक दिखाई नहीं देता, दूर का ठीक दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, द फोकस पॉइंट इज बियॉन्ड रेटिना, मतलब लाइट जो है यहाँ रेटिना पे कहीं ऐसे दूर चली जाती है इमेज। ठीक है, तो आपको क्या करते उस केस में कि आपको जो दिखाई देता है वो पास का ठीक दिखाई देता है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन दूर का कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस लगते हैं, रीडिंग ग्लासेस।
ठीक है? मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो चश्मे की ज़रूरत है, उसके बिना आपने देखा होगा आपकी दादी, नानी सब चश्मा ढूँढ रहे होंगे, मेरा चश्मा कर रखा है, न्यूज़पेपर पढ़ना है उनको या कुछ भी पढ़ना है, रीड करना है, तो उनको पहले चश्मा लगाते हैं, फिर वो रीड करते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, मेन्यू रीड करना है तो पहले चश्मा लगाएँगे, फिर रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पास का दिखाई नहीं देता और दूर का फिर भी उनको क्लियरली दिख जाता है। इस कंडीशन की रेक्टिफिकेशन के लिए हम जो लेंस यूज़ करते हैं वो है वो कौन-सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? ये कुछ ऐसे शेप का होता है, ऐसे शेप का कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो ये नियर साइटेड और नेस और फार साइटेडनेस का है। नियर साइटेडनेस को और फार साइटेडनेस को कैसे याद रखेंगे? नियर साइटेडनेस में आपको नियर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं पर दूर के नहीं देते, और फार साइटेडनेस में फार के दिखाई देते हैं, नियर के नहीं देते। सिंपल एज दैट। ठीक है। और फिर इसके जो है काफ़ी सारे आजकल ऑपरेशंस होते हैं, लेजिक होता है, PRK होता है। ठीक है, मतलब आपकी जो लेंस में ही चेंज कर देते हैं जिससे आपके ग्लासेस रिमूव किए जा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के भी हम यही करने की कोशिश करते हैं, और सर्जरीज के थ्रू भी यही सब होता है। तो दीज आर द थिंग्स कि जो जैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और वैसे आईज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताना कि आईज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं। ठीक है, यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। इतना तो आप कर ही सकते हो। I'll see you next time, and next time हम ट्रांसडक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे। टिल देन रिवाइज दिस वीडियो, अच्छे से पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ। कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आइज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं। I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.